हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वृंदाये तुलसी देवे प्रियाय केशव सच कृष्ण भक्ति पद देवी सत्यवती नमो नमः। जैसे कि हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं ब्रज 84 कोस का बुना वृंद देवी की कृपा से हम ब्रज मंडल में भी नहीं जा सकते। रोज हम सवेरे शाम वृंदा देवी की से प्रार्थना करते हैं, नमो नमो तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो राधा कृष्ण सेवा पावो यही अभिलाषी। राधा कृष्ण का सेवा आस्वादन करना चाहिए लीलाओं का, तो उसके लिए भगवान वृंद देवी की कृपा जरूरी है। कृपा प्राप्त होंगे तभी वृंदावन ब्रजमंडल 84 कोस परिक्रमा कर सकते हैं, उसका लाभ यानी श्रवण भी कर सकते हैं। कह सकते हैं कि नमो नमो तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो राधा कृष्ण सेवा पावो यही अभिलाषी। जे तुम्हार शरण लय तारो वांछा पूर्ण है। अगर हम वृंद देवी को प्रार्थना करते हैं यानी पूजा भी करते हैं, राधा कृष्ण के नित्य लीलाओं का आस्वादन कर सकते हैं। यानी जो 12 वन हैं वृंदावन की 84 कोस परिक्रमा कर सकते हैं। जैसे हम लोग तो परिक्रमा की है वनों में, अभी हम लोग शांतनु कुंज से राधा कुंज जाएंगे। रास्ते में जो वन आता है तब उनको दर्शन करते हुए आगे जाएंगे। जैसे ध्यान रहना चाहिए कि हम वृंदावन में जो वन की परिक्रमा करते हैं उसमें विशेष वृंद देवी की कृपा प्राप्त होंगे, तभी हम लीलाओं का अच्छी तरह से आस्वादन कर सकते, श्रवण भी कर सकते हैं। मोरई अभिलाष बिलास कुंजे दियोवास, अभिलाष होना चाहिए ताकि हम वृंद देवी की कृपा से हम राधा कृष्ण लीते लीलाओं का श्रवण कर सकते हैं। तो राधा कुंड के जाते समय में शांतनु कुंड से तो रास्ते में गणेशरा आता है। तो उसी गांव में भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों जब कृष्ण छोटे थे ब्रजवासियों के साथ बहुत खेला किया करते थे। तो ब्रजवासी लोग वहाँ रंग बिरंग के फूल गणेशरा में लगाया किया करते थे और कृष्ण ने अपने शरीर पर तो उसी गणेशरा में पीली मिट्टी अपने शरीर में लगाते थे, मिट्टी में खेलते थे भगवान उस गणेशरा में। तो इसीलिए भगवान कृष्ण उस मिट्टी को लेप किया करते थे, वो लीला किया करते थे। आगे थोड़ा जाएंगे गंधर्व कुंड गणेशरा के गांव के आसपास में ही है। तो उस तट पर गंधर्व लोग उसी कुंड में आया करते हैं और नृत्य भी करते थे और उस कुंड में गंधर्व लोग स्नान किया करते हैं। गणेशरा के बाद गंधर्व कुंड थोड़े फिर आगे चलते हुए आगे चलेंगे खेचेरी। खेचेरी जो है तो गणेशरा के पश्चिमी उत्तर की एक छोटा सा गांव है, ज़्यादा बड़ा नहीं, रास्ता भी इतना पक्का नहीं है, फिर भी गलियां हैं। तो उसमें इसी गांव में किनारे हनुमान मंदिर भी है और वो छोटे छोटे
मंदिर भी है। कहा जाता है पूतना जो अघासुर बकासुर की बहन, पूतना मतलब उसी गांव में, खेचरी गांव में जन्म लिए थे, जन्म स्थान जिसके थे कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा। इस प्रकार की ये भी उसी स्थान में खेचरी नामक गांव में जन्म लिए थे। खेचरी का अर्थ है आकाश में उड़ने वाली, जो आकाश में उड़ते थे। तो पूतना भी उड़ती थी, इसलिए उसी खेचरी नाम से प्रसिद्ध है। तो फिर थोड़े से आगे जाएंगे, बाटी कहा जाता है। बाटी यानी बहुला वन। बहुला वन ये कहते कि श्री हरि के सखी यानी गोपी के निवास स्थान है। और कहते हैं कि शास्त्र के अनुसार बहुला श्रीहरि पत्नी तत्र निष्ठाति सर्वदा। कहते कि भगवान अभी जो नाम है बाटी कहते हैं, कृष्ण ने यहाँ श्रीमती राधा रानी के साथ हमेशा रासलीला किया करते थे। कृष्ण श्रीमती राधा रानी बिलास कुंजे दिए बिलास किया करते थे कृष्ण राधा कृष्ण। बिहार कातर होकर कृष्ण एक दिन लीला करते हुए और उसी वन में आए। बिरहा कातर, बिहार कहते कि बिहार करते कातर होकर सखियों के द्वारा अनुसंधान किए करते हुए उसे स्थान पर आए। कहते कि बहुत इच्छा राधा रानी को मनाना है और उन कामनाओं का एक कुंड है वहाँ। तो उसी कुंड में के पास भगवान जो आए थे, वहीं पर उनका मान मतलब ढूंढते हुए श्रीमती राधा रानी को वहीं पर आए थे। एक कुंड है वहाँ, बहुला कुंड। तो कथा आती है कि एक बार भगवान ने वहाँ पर लीला की। एक बार गाय का नाम था, गाय का नाम बहुला। तो ऐसे जो वन हम लोग परिक्रमा करते हैं, कुछ फूलों के नाम के हिसाब से, कुछ पेड़ों के नाम के हिसाब से, कुछ गायों के नाम के हिसाब से इस वन के नाम पड़ा है। तो बहुला वन जो है, तो वहाँ बहुला नामक एक है गाय था। रोज चरने के लिए उस स्थान पर, विभिन्न स्थान पर जाया करता था। तो एक दिन उसी स्थान जहाँ बहुला कुंड है, उस स्थान पर पानी पीने के लिए गाय आए। तो एक शेर, बाघ गायों को देखा। तो बाघ ने कहा कि मैं तुमको खाना चाहता हूँ। तो गाय ने कहा कि मेरे एक छोटा सा बच्चा है, उनके घर पर छोड़ के आया हूँ। क्योंकि बच्चा है, मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ ताकि मैं बच्चों को दूध पिलाकर दोबारा मैं आपके पास आ जाऊँ। तो यह कहकर गाय ने अपने घर वापस आते ब्राह्मण को बतलाते हैं कि ऐसे ही है। बाघ, एक शेर ने मिला, बाघ ने मिला, तो उनको बतलाकर आया हूँ, बच्चे को दूध पिलाकर मैं वापस जाऊँगा। ब्राह्मण की गाय था, उसको सहन नहीं हुआ
बच्चे भी कहा मैं भी साथ में जाऊंगा, बच्चे को आराम से दूध पिलाएं। और दूध पिलाने के बाद गाय ने आगे आगे गया तो बछड़े भी चुप नहीं बैठा, तो गायों को पीछे पीछे गए। और ब्राह्मण भी, तो उनका जो मालिक था वो भी गया साथ में। जो बाघ के पास आते हैं तो इतने में ही कृष्ण उस प्रकट हो जाते हैं। बाघ के हृदय बदल गया। कृष्ण की कृपा से ब्राह्मण और गाय और बछड़े सब आराम से घर वापस लौटे। बहुलावन में चैतन्य महाप्रभु भी गए। जब महाप्रभु आए तो बहुलावन में जब जा रहे थे तब बहुत हिरन और पशु पक्षी सब कोलाहल नृत्य करना शुरू कर दिए। चैतन्य महाप्रभु जैसे प्रवेश हुए तो गायों ने सुंदर सुंदर अपने आवाज़ निकाले। सचमुच कृष्ण आ गए और सारी सुख सारी नाचना गाना कीर्तन करना शुरू कर दिए। उसी समय महाप्रभु कह रहे कुथाय कृष्ण कहकर भाव भिड़ उठे। और कुंड के निकट, जो कुंड है बहुला कुंड निकट, वे हिरणी एकत्रित होकर महाप्रभु का अंग को, शरीर को चाटना शुरू कर दिए। और सुख सारी कोयल भी थे, पंचम स्वर से गाना भी शुरू कर दिए। मयूर भी नृत्य भी करना शुरू कर दिए। ऐसे लगता है भगवान श्री कृष्ण वापस आ गए। महाप्रभु सब देख रहे हैं। देखते 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 एक स्थान पर हिरन के पकड़ लिए। पकड़कर बहुत से कातर स्वर से रोदन करते हुए वे आश्रुपूरित हो गए। आंख से आंसू बहना शुरू हो गया। उनका बदनम गदगद रुद्धाय गिरा। बदन यानी मुख, बदन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो कुछ आगे बढ़ने पर महाप्रभु ने देखा आमने सामने एक पेड़ था, सुंदर सा पेड़ था, आमने सामने वृक्ष। जुगल किशोर यानी श्रीमती राधा रानी राधा कृष्ण का गुणगान गा रहे हैं। राधा कृष्ण का जुगल गुणगान गाते हुए ये सुख और सारी बहुत सुंदर कथाएं। सुख कहता है मेरे कृष्ण मदन मोहन है। सारी कहता है मेरी राधा उनकी बाम भाग में जब तक है तब तक मदन मोहन। मोहन जब तक नहीं है मदन ही रहेंगे। राधा रानी अगर होंगे तो मदन मोहन, ये तो मदन ही रहेंगे। सुख बोल रहे हैं मेरे कृष्ण ने गिरिराज को धारण किया है। सारी कह रहे हैं क्योंकि मेरे राधा ने उनके शक्तियों के संचार किया था, अन्यथा कैसे धारण कर सकते हैं। सुख कह रहे कि कृष्ण जगत की जीवन है। सारी कह रहे मेरे राधा उन जीवन का भी जीवन है। सुख कहता है कृष्ण के सिर पर मयूर पंख सुशोभित है। तो सारी कह रहा है क्योंकि राधा का नाम उनमें अंकित है, श्रीमती राधा रानी के मयूर पंख में। सुख कहता है मेरे कृष्ण
सिर पर बाएं ओर झुककर हुआ है मयूर पंख। सारी कहता है क्योंकि मेरी राधा की चरण झुकना चाहता है। शुक कह रहे मेरे कृष्ण चांद हैं। सारी कह रहे हैं मेरी राधा चांद को पकड़ने के फांद है। तो इसी प्रकार की सुनकर ये जो कथा वृथा कला आवश्यकता नहीं है, दोनों मिलकर जुगल किशोर की गुणगान करेंगे। सारे कहकर मुझे हर्षित स्वीकार हुआ। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु सुन रहे हैं। सुख सारी के ये प्रेम कला सुनकर उन्होंने भावविह्वल हो उठे और मूर्छित हो गए भूमि पर। तो ये बहुलावन है। बहुलावन के आगे हम जाएंगे। बहुलावन कुंड है। कुंड में मंदिर भी है। किनारे दक्षिण गाय और मंदिर उनके गाय की मूर्ति भी है। उसके बाद जाएंगे राल। राल जो है अभी ब्रज की एक प्रसिद्ध गांव वृंदावन राधा कुंड के आसपास में है। जैसे कि हम लोग जाते हैं, राल है राधा कुंड के आसपास, और वहाँ से 8 किलोमीटर दूर है राधा कुंड। और राधा कुंड जाते समय राल पड़ता है। उसके बाद बिहार वन। बिहार वन जो है भगवान बिहार किया है वहाँ। कहते कि बिहार वन में राधा प्यारी, कहते कि श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को नाचना सिखाते थे। राधा रानी के निर्देश से अनुसार भगवान कृष्ण वहाँ नृत्य किया करते थे, बिहार किया करते थे। और बहुत सखियों उस कुंड में, निर्मल कुंड में बिहार भी किया करते थे। गोप बालक जितने भी थे कृष्ण को गाय चराने के लिए इस कुंड में आते थे, बिहार वन में। और मधुर जल पिलाए किया करते थे। वहाँ भी एक कदम भी पेड़ है, तो भगवान श्री कृष्ण के भी छोटी से छोटी चरण भी वहाँ है। जिसे राल कहाँ, उसको बसोती भी कहते हैं। पिछले जो राल गया उसको बसोती भी कहते हैं। बसोती मतलब बैठना। कहते वर्तमान बसोती नाम से है। राल वर्तमान नाम है, पहले बसोती था, जिसके समय में नंद महाराज सह परिवार के साथ गोकुल से, यानी गोकुल जो महावन है, जैसे 12 वन में महावन है, गोकुल से आ रहे थे। तो उसी समय में बसोती, तो उस समय ठहरे थे राल। वृषभानु श्रीमती राधा रानी वहाँ पर ठहरे थे। कहते कि वहाँ बसोती के नाम से श्रीमती राधा जी के बाल्य लीला वहाँ कुछ हुआ, लीला हुई।
तो इसीलिए बैठे थे, कुछ समय के लिए रहे थे, जो बरसाना जा रहे थे। तो कृष्ण तो उसी समय में वो भी नंदगांव जाते समय में छट्टिकरा में भी ठहरे थे। राल हो गए, फिर बसवती यानी बिहार वन हुआ, बसवती। कुछ वर्ष तक वहाँ श्रीमती राधा रानी रही, बरसाना जाने से पहले। तो उसके बाद मुखराई जो है राधा कुंड से 2 किलोमीटर अंदर है। तो यहाँ श्रीमती राधा रानी की नानी के गांव है कीर्तिदा सुंदरी भजन है, तो उसमें कीर्तिदा सुंदरी वहाँ अपने बचपन में रही थी। जो मुख्य मार्ग की बाई और जाएंगे तो 1 किलोमीटर दूर है। तो जैसे राधा कुंड जाते हैं, बाएं और लेफ्ट साइड में वो रोड है मुखराई जाने के लिए। फिर उसके बाद ये राधा कुंड है, हम लोग पहुंचते हैं राधा कुंड, बड़ा प्रसिद्ध है। कहते कि ब्रज में ये जो राधा कुंड जो है, बहुला वन जब हम गए, बहुला अष्टमी के दिन ये आविर्भाव हुए थे। तो ये लोग और बहुला अष्टमी अंतर्गत राधा कुंड हुई थी, इसलिए राधा कुंड दिन राधा कुंड स्नान विधि तथा उस दिन स्नान विशाल मेला लगता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु इस बार वन में भ्रमण करते हुए ये भाव भेड़ उठे थे। जो बहुला वन में गए, फिर उस पर राधा कुंड की महिमा यानी परिक्रमा करेंगे। फिर गोवर्धन भी है, राधा कुंड के बारे में बताएंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।